हेलो फ्रेंड्स, मैं एसएन सिंह आप सभी को एनएसएस क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज बिहार जीके इन हिंदी के 17वां क्लास है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 161 से लेकर क्वेश्चन नंबर 170 तक के क्वेश्चनों को आज रिवीजन करने वाले हैं। आज का मोटिवेशनल कोट यह है कि हमें सभी को रिस्पेक्ट देना चाहिए, या कोई भी रिलेशन हो, माँ बाप, भाई बहन या दोस्त, सभी को इम्पोर्टेंस अपने लाइफ में दीजिए। कभी भी किसी को खुद से कंपेयर मत कीजिए। कंपेयर करने का मतलब ये हुआ कि कभी कंपेयर नहीं कीजिए कि हम उससे बड़ा है या वो हमसे छोटा है। इंसान को हमेशा छोटा बन के रहना चाहिए। आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश करेंगे कि आप एक कलम को देखते हैं। एक कलम है तो कलम में क्या होता है, जो कलम के जो सबसे लंबा वाला भाग है, जो ढक्कन को छोड़कर कवर के ऊपर को छोड़कर जो लंबे वाला भाग है, उसे ही 24 आवर घिसना पड़ता है। लेकिन दिखता कौन है? जो उसका कवर है छोटा। अगर उसको लगाकर अगर पॉकेट में रखते हैं या कहीं पे, दिखता सिर्फ वही 5% है, बट 95% जिससे हम लिखते हैं 24 आवर जो घिस रहा है, उसकी कोई मान्यता नहीं। हाँ, घिसा और वो हाइड हो गया, लेकिन वो 5% ही आगे होती है। तो हमें डिसाइड करना है कि हमें वो 95 बनना है या 5 बनना है। हमें उस 5 में बनना है जो उस 95 के अंदर वो नई क्वालिटी है। तो छोटे बड़े की थोड़ा आप ध्यान दें कि खुद को कंपेयर किसी से ना करें, क्योंकि आपका जो स्किल्स है वो सामने वाले की स्किल से डिफरेंट है। इसलिए कंपेयर करने से बेहतर है खुद के अंदर देखें और खुद की कमियां को देखें और उससे कुछ सीखने की कोशिश करें। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय को गुप्त वंश के शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? शुंग वंश के। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? प्रिंसेप ने पढ़ा था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, मस्की का लघु शिलालेख था। वो मस्की का लघु शिलालेख को ही अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। सीता भूमि जो है उसका अभिप्राय यह है, इकोनॉमिकल कंडीशन से देखा जाए तो जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि है। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। पाटलिपुत्र कहने का अर्थ आज का पटना, जिसकी राजधानी बिहार की राजधानी पटना है। और बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के मुख्यमंत्री वर्तमान में नीतीश कुमार हैं। इंडिका था वो। बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर में। भांगर मिट्टी जो है मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा क्षेत्र में मिलती है। बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना हुआ है? सोन नदी पे सबसे लंबा रेल पुल बना हुआ है। फिर रिवीजन हम लोग देखेंगे। बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पे बना है? सोन नदी पे बना है। बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर क्षेत्रों में मिलती है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह इंडिका है। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स ने। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है जनजातियों द्वारा जोते जाने वाली भूमि है। केवल यह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था वह मस्की का लघु शिलालेख था।
अशोक के ब्राह्मणी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? प्रिंसेप ने पढ़ा था। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? शुंग वंश के स्थापित हुआ। निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा गया है? चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा गया। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है।